एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम झारखंड कांग्रेस की राजनीति को टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि झारखंड कांग्रेस में जो लगातार होता हुआ दिखता है, यानी इससे सबक लेने की कोशिश कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं कर रही है। आज एक एक बात को हम टटोलते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं, जिस शख्स को लगातार कांग्रेस पार्टी में हार का सामना करना पड़ता है, जिस जख्म से कांग्रेस पार्टी को दो चार होना पड़ता है और चुनाव हार जाती है, उनको ठीक करने के लिए, उस जख्म का इलाज करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाती, ठोस इलाज नहीं ढूंढ पाती। और इसी नियति को कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से लाइलाज बीमारी बना दिया है, तो इसको ठीक करेगा कौन? क्या इसी को ठीक करने के लिए वर्तमान के प्रभारी के राजू को झारखंड भेजा गया है? क्या गुलाम अहमद मीर की छुट्टी इसलिए कर दी गई कि वह इस जख्म को हरा छोड़ते चले गए? तो आज टटोलते चले जाइए, एक एक बात को समझते चले जाइए, अंत तक हमारे वीडियो में बने रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यानी झारखंड कांग्रेस की कौन सी ऐसी बेबसी है और कौन सा ऐसा जख्म है जिसके इलाज में कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाती है, जिससे उसके जख्म हरे के हरे रह जाते हैं और इसका नुकसान उसको लोकसभा हो या विधानसभा हो होता हुआ दिखता है। जी हाँ, तो समझते चले जाइए। जी हाँ, आप समझते चले जाइए। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का, तो पार्टी में गद्दारों की एक फेरिस्त होती है जो लगातार पार्टी से गद्दारी करने में गुरेज बिल्कुल नहीं करती। और वो 4 साल 11 महीना कांग्रेसी होते हैं, लेकिन अंतिम महीना जो चुनावी समय होता है, उसमें उसका दिल दूसरे दल के लिए धड़कने लगता है। तो उसका दिल जब दूसरे के लिए धड़कने लगता है, और इससे पार्टी वाकिफ जरूर है, लेकिन पार्टी इसका इलाज नहीं ढूंढ पाती। लोकसभा चुनाव में भी जो कुछ होता हुआ दिखा, और विधानसभा को भी टटोलते चले जाइए। गद्दारों की एक फेरिस्त है पूरे राज्य में। लेकिन आज हम धनबाद जिला की राजनीति पर चर्चा करेंगे। अब बताया जाता है कि कोयलांचल की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली धनबाद जिला में कांग्रेस पार्टी मजबूत जरूर है, और यहाँ संख्या बल को देखते चले जाइए तो अचंभा जरूर लगेगा कि इतनी बड़ी फौज के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव क्यों नहीं जीत पाती। विधानसभा, तीनों विधानसभा जो धनबाद जिला में 3 विधानसभा कांग्रेस के खाते में गई और तीनों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि गठबंधन दल को जो सीटें दी गई उसमें वो जीतता हुआ नजर आए। मैं बात कर रहा था सिधरी विधानसभा का, मैं बात कर रहा था निरसा विधानसभा का। दोनों विधानसभा में वो जीतता हुआ नजर आए, और टुंडी विधानसभा को भी टटोलते चले जाइए, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी तरह से परचम लहरा दिया। तो तीनों विधानसभा में गठबंधन दल चुनाव जीत गए, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के खाते में जितनी सीटें गई, सब में हार का सामना करना पड़ा। और राजनीति में सबके अलग अलग आकलन आ रहे हैं, सबकी अलग अलग बातें सामने आते हुए दिखती है, लेकिन मैं जो बात आपको कहूंगा आप देखते चले जाइए, बड़े दिलचस्प नजारे हैं। तो एक समस्या तो यह है कि पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले को पार्टी सबक नहीं सिखाती, निकाल बाहर करने का काम बिल्कुल नहीं करती, तो वो जख्म हरे जरूर होंगे। ऐसे लोगों का हौसला जरूर बढ़ेगा, और उसकी संख्या यदि बढ़ जाए तो उससे कौन रोकेगा। तो चलिए दूसरी समस्या को भी टटोलते चले जाइए। जिसकी कोई जमीन नहीं है, अगर उनको 4 से 5 दे दिए जाए और वो कुछ करता हुआ नजर नहीं आए, जब सब कुछ पैरवी के बल पर करता हुआ नजर आने लगेगा, तो कांग्रेस पार्टी की सुधार कैसे होगी, अंदाजा लगाते चले जाइए। यानी एक व्यक्ति के पास 5-5 पद, तो आप सोच रहे होंगे कि लगता है उसका बड़ा जनाधार है, लेकिन जनाधार के नाम पर 0 बट्टा सन्नाटा है। सिर्फ पैरवी और पैसे के बल पर यदि पद हासिल कर लिया जाए, तो कांग्रेस पार्टी सुधार कैसे करेगी। और यह आकलन तब सामने आया जब के राजू ने तमाम बोर्ड निगम जो कांग्रेस के खाते में चला गया है, और उसको लेकर जब अवलोकन शुरू कर दिया, तो उसके भी होश पाक्ता हो गए। यानी जितने लोगों को बोर्ड निगम में जगह दिया गया था, उस सारे लोगों से कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखा। तो फायदा होता हुआ दिखेगा तो कैसे दिखेगा, क्योंकि तमाम लोगों को तो पैरवी के बल पर पद दे दिए गए। तो जमीन से जुड़े हुए नेताओं को जब जगह नहीं मिलेगा, तो संगठन मजबूत कैसे होगा। और दूसरी बड़ी समस्या है, और एक व्यक्ति और अनेकों पद, यानी एक व्यक्ति
कई पदों से लदे रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी में सुधार कैसे होगा? समझते चले जाइए, किन किन बातों को टटोलते चले। यानी दो बड़ी समस्या है। आप धनबाद जिला के कई नेताओं का फेहरिस्त देख लीजिए। अगर किसी के पास 2 है तो किसी के पास 3 है, और एक एक व्यक्ति के पास 5-5 पद हो जाए तो इसे कहा क्या जाएगा और समझा क्या जाएगा? और टटोल लीजिए, स्क्रीन पर देख लीजिए, पूर्व जिला अध्यक्षों को टटोलते चले जाइए। जब उनकी वानगी अखबार की सुर्खियां बनने लगी, उनकी बेबसी और उनकी गद्दारी जब अखबार की सुर्खियां बनने लगे तो इसे देखेगा कौन? और यह कोई पहली बार तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों की फहरिस्त है, देखते चले जाइए। मन्नान मल्लिक जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, और मन्नान मल्लिक के टाइम में भी यह बात सामने आते हुए दिखी कि उनके चुनाव में भी कई लोगों ने गद्दारी जरूर की, अपने पार्टी को हराने के लिए पूरी तरह से एकजुटता दिखाई। और यह बात मन्नान मल्लिक को भी मालूम था, और इससे कांग्रेस के आलाकमान भी वाकिफ था। तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई? उल्टा ऐसे लोगों को पूरी तरह से तवज्जो दी गई, पार्टी में बड़े ओहदे दिए गए। तो समझते चले जाइए। मैंने कहा ना कि समस्या एक नहीं है, 2 है। पहली समस्या, पार्टी में गद्दारी करने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरा, कई लोग जो पदों से लदे हो जाते हैं और वो पैरवी और पैसे के बल पर अपने पद को हासिल करते चले जाते हैं। और एक व्यक्ति एक पद की बात राहुल गांधी पूरी मुस्तैदी के साथ कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब धरातल पर बात होती है तो यह टाई फिस हो जाता है। और धनबाद जिला में इसकी फेहरिस्त बड़ी लंबी है। और जब इस मामले में धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के वर्तमान जिला अध्यक्ष संतोष सिंह से बात किया गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, इस बार यानी लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024, ये दोनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी से गद्दारी करने वाले सबक जरूर सिखाया जाएगा। इस मामले पे आलाकमान को सब कुछ वाकिफ करा दिया गया है, और पार्टी आलाकमान भी इस बार किसी को छोड़ने का मूड में बिल्कुल नहीं। यह तो वक्त बताएगा कि धनबाद जिला अध्यक्ष जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और क्या कुछ होता हुआ दिखेगा। लेकिन तमाम चीजों को टटोलते चले जाइए। अब फिर इसको देख लीजिए, विधानसभा में टिकटार्थियों की संख्या कितनी थी? एक विधानसभा में 40 से ज्यादा, लेकिन चुनाव लड़ने के समय में वो कहाँ थे? कोई पूछने वाला नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो वो लोग अपनी अपनी बातों को कहते हुए नजर आए, जिससे पूरी तरह पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को भी इसकी इत्तला जरूर है। तो एक बात टटोलते चले जाइए, बड़ी फेहरिस्त है। मन्नान मल्लिक से लेकर आप पूरा वर्तमान के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह को टटोलते चले जाइए, तो आपको ऐसे लोगों की फेहरिस्त मिलेगी जो पार्टी के हारने के बाद भी मिठाई बांटते हुए नजर आने लगे, खुशियां बांटते हुए नजर आने लगे, एक दूसरे को विश करते हुए नजर आने लगे। ये सब कुछ धनबाद की जनता ने आसानी से देखा। यह अलग बात है कि उन लोगों का यह कहना है कि ये जो मिठाई बांटी गई, ये पटाखे फोड़े गए, वो झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी को लेकर था, ना कि प्रत्याशी को हारने का। तो सवाल यह खड़ा है कि जब तीनों प्रत्याशी कांग्रेस के हार गए तो किस खुशी में आप हेमंत सोरेन को बधाई देने के लिए आगे आए, जबकि यह बात गठबंधन में मौजूद लोगों को करना चाहिए था। झारखंड मुक्ति मोर्चा या वाम दलों को रणधीर वर्मा चौक में आकर मिठाई बांटनी चाहिए थी और पटाखा फोड़ना चाहिए था। कांग्रेसियों को इस पर संयम बरतने की जरूरत थी। तो कहा क्या जाए, सबके अपने अपने तर्क है और सबके अपने अपने मायने हैं। तो कहा क्या जाएगा, समझते चले जाइए। आशा के साथ कि कांग्रेस पार्टी में गद्दारी करने वाले को बाहर का रास्ता कब दिखाया जाएगा, बात को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होते रहती है, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी इससे सबक बिल्कुल नहीं लेगी। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर कमेंट्स करें। ना जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है तो शेयर कर दे। ज्वाइन का बटन है, आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो ला सके। तब तक हमें विदा दीजिए। जोहार।